नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 6-7 स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिनमें देखा जाए तो सबसे हॉट स्टॉक आप कह सकते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो 13 तारीख को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट के बाद हो सकता है कि इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है और एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों बता दें बहुत ही कम समय में कंपनी ने पैसे को डबल किया, तो उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑलरेडी ये स्टॉक मतलब आप कह सकते हैं लगभग 30% के ऊपर अभी तक डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ऑल टाइम हाई से। तो बहुत सारे सब बाइंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड में मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे डेटा पैटर्न की बात करें तो देखिए कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिन्होंने कंपनी Q3 के रिजल्ट को अच्छे पेश करे हैं और अभी उनमें देखा है तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है समय के हिसाब से। तो इस हिसाब से आप चाहे तो इन कंपनियों को अपने रडार पे रख सकते हैं। ऐसे में डेटा पैटर्न रहेगा, जेन टेक्नोलॉजी रहेगा जो कंपनी का रिजल्ट अच्छा है दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो उस कंपनी ने भी एक अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है, तो इसके ऊपर भी आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि कंपनी ने आज के दिन गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं पारस डिफेंस की बात करूँ तो 8 से 9% गिरावट। बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो उसमें भी 9 से 10% की गिरावट देखने को मिली। तो क्या बहुत सारे ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो अभी क्या फंस गए दोस्तों? तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। वीवीएल की बात करें दोस्तों तो मतलब जिस टाइप की कंपनी है, मेरे पॉइंट से देखा है तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 1500 के लेवल को टच करेगी। और अभी देखा जाए तो मतलब 1350 इस कंपनी के लिए क्रूशल लेवल हो गया, जो कि इस कंपनी ने अभी तक तोड़ा नहीं है। तो हो सकता है कि मतलब आने वाले समय कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमारा बोरोसिल रिन्यूएबल है। बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है, एकदम फुल डिटेल्स वीडियो बनाया दोस्तों। हालांकि ये स्टॉक की अगर मैं बात करूँ कंपनी करती है, जियो रिटेलर्स नए हैं उनको नहीं मालूम दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं। जो सोलार पैनल का मतलब कि पैनल होता है दोस्तों, उसके पैनल पर जो भी एक शीशे की ब्लेड लगती है, मतलब पट्टी लगती है दोस्तों, शीशा लगता है, तो वो देखा जाए तो ये कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जो कि देखा है तो आज के दिन कंपनी 9% गिरावट दर्ज की है। वहीं पे अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो ये कंपनी 20% गिरावट दर्ज कर दिया है। गिरावट के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों? तो आपसे बताना चाहते हैं कंपनी के रिजल्ट आप कह सकते हैं कि अच्छे नहीं है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट मतलब पहले से ही इसी टाइप के आते हैं। इस कंपनी के भी आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। मोनोपोली तो नहीं कर सकते ग्लास सेगमेंट में, तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी अपने सेक्टर में जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, ग्लास का प्लेट बनाती है, तो इस हिसाब से देखा है तो ये कंपनी मोनोपोली भी आप कह सकते हैं। हालांकि जो भी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा बहुत ही लंबे समय के लिए आपको बाइंग करना है। और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक 450 या 400 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो स्टॉक हरे निशान में है। एक साल में देखेंगे तो कंपनी 5 से 6% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा मतलब लगभग 50% का रिटर्न बना के दिया था। वही आप कह सकते हैं स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इस समय जितना भी मतलब कि दोस्तों एक गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद जितने भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, सब में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं। जिनके पास भी ये स्टॉक आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जो भी रिटेस्टर मतलब बाइंग करेगा 400 450 की रेंज में तेजी की बात करें तो अभी इनके थोड़े से ऊपर जाने के कम चांस है। हालांकि दोस्तों लॉस में तो आपको नहीं सेल करना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। अगला स्टॉक रहेगा हमारा दोस्तों पारस डिफेंस। पारस डिफेंस की बात करें तो ये भी कंपनी डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। और अगर मैं इस कंपनी की भी बात करूं दोस्तों तो मतलब देखा जाए तो कोई भी क्लाइंट्स मतलब सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझना है दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो एक कंपनी के कैसे रिजल्ट आते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कैसे रिजल्ट आए, मझगांव डक के कैसे रिजल्ट आए, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के कैसे रिजल्ट आते हैं, उनके हिसाब से चाहे तो आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों मतलब देखा जाए तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। मतलब इनके सेल्स प्रॉफिट ज़्यादा मतलब इनके जो रिजल्ट रहेंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। हालांकि जिनके पास भी है पारस डिफेंस आप चाहे तो इसको भी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अभी तक अगर मैं कंपनी के 5 साल की बात करूँ तो 44% का रिटर्न बना के दिया। मतलब जो भी आईपीओ के थ्रू जिन्होंने भी बाइंग किया है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि जिन्होंने मतलब कि बहुत सारे रिटेलर इस स्टॉक को भागते हुए शेयर को पिक किया है तो आज की डेट में मतलब कि वो आज भी परेशान है। तो मेरे पॉइंट से जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। गिरावट होती है जो कंपनी हो सकता है कि 650-600 के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब अभी इसके ऊपर जाने के बहुत ही कम चांस है। अगला स्टॉक रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने 100 रुपये का डिविडेंड दिया है सबसे पहला। दूसरा आपसे बताना चाहते हैं कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट हैं एकदम बेस्ट। मतलब जिस टाइप का टू व्हीलर की मतलब टीवीएस की बात करें, बजाज मोटर की बात करें तो जिस टाइप का वो रिजल्ट पेश कर रहे हैं उसी टाइप से इस कंपनी ने भी रिजल्ट पेश किया है। तो कंपनी की बात करें तो एकदम बेस्ट है रिजल्ट। आप चाहे तो इसको मतलब कि थोड़ा सा मतलब ये तो मार्केट में ट्रेडर्स इन्वॉल्व रहते हैं दोस्तों, किसी भी स्टॉक को मतलब अच्छे स्टॉक को गिराते हैं फिर उसको जो है कि बाइंग करते हैं, फिर स्टॉक में मतलब कि एक टाइप तो आप मतलब एक साइड तो आप कह रहे हैं कि स्टॉक जो है कि 5000 के ऊपर ट्रेड करेगा, 6000 तक जाएगा, और एक साइड आप मतलब कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिलता है। मतलब मेरे पॉइंट से हो सकता है कुछ रिटेलर से मतलब कि ये माल छीना भी जाए। हालांकि आपसे बता देते कंपनी ने अभी तक 1 साल में आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया है
और छोटी मोटी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे पॉइंट से जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। 100 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 5,000 के ऊपर जल्द से जल्द जा सकती है। और मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस जिस हिसाब से कंपनी रिजल्ट पेश किया 7,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। वहीं पे अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो लास्ट आप कह सकते हैं 4500 से 4,000 रुपये के आसपास ये कंपनी आ सकता। हमारा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि बहुत सारी कंपनियों ने एक अच्छा खासा रिजल्ट पेश किया है, उसके बाद देखा है तो उसमें कुछ इतना खास रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी ये कंपनी आप कह सकते हैं कि 1390 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा मानना रहता है कि मतलब ये कंपनी दिन में ही 3 से 4% की अप्स एंड डाउन्स दिखा देती है, तो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही आज के दिन ये कंपनी चली है। आप कह सकते हैं कि मतलब स्टॉक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। और कंपनी की बात करें 1394 रुपये का हाई है, यहाँ पे देखेंगे तो 1413 रुपये का कंपनी का हाई देखने को मिला, मतलब अपने कंपनी हाई के करीब ही चल रही है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती है तो 1350 से 1300 के बीच में 1320 के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 1500 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये स्टॉक का भी जो मतलब कि मेरा लेवल है 1800 के लेवल को कंपनी ने तोड़ा नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1836 की प्राइस तक कंपनी आई थी, 1900 का हाई देखने को मिल रहा है आज का। हालांकि जिनके पास भी है दोस्तों, आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ये कंपनी मतलब कि आने वाले समय में कई बार मतलब कि 2000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश की है 6 महीने के चार्ट में, और कई समय तक आप कह सकते हैं 2000 के ऊपर भी रहने की कोशिश की है। तो इन सभी पॉइंट को भी नोट करना है। कंपनी के रिजल्ट की बात करते एकदम बेस्ट है दोस्तों। जिस टाइप की कंपनी मतलब स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की जो कंपनियां हैं दोस्तों, उनके रिजल्ट में मतलब कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब कि आप इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हालांकि कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जितने भी डिफेंस सेक्टर कंपनियां हैं सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो उस हिसाब से कंपनी को मतलब कि जो दूसरी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, तो इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसे में देखा जाए तो एक साल में अभी तक कंपनी ने 30% के ऊपर रिटर्न बना के दिया, और लगभग 25 से 30% ये भी कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहते हैं, देखिए बाइंग करना नहीं करना तो मर्जी आपकी, लेकिन हाँ आप अपने इस स्टॉक को फोकस पे रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी के Q3 के रिजल्ट अच्छे आए और स्टॉक ने एक तेजी भी दिखाया था। तो गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आपको लॉस में तो सेल नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। गिरावट होती है तो 1800 से 1700 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। तेजी की बात करते अगर ये कंपनी 2000 के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करती है, 2200 के लेवल को टच करती है, तो आने वाले समय ये कंपनी 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी की भी अगर मैं बात करूँ तो सेम वही मतलब कहानी रिपीट होती है दोस्तों कि इस कंपनी के भी रिजल्ट एकदम बेस्ट है। कंपनी कई दिनों तक अपर सर्किट में चली। हालांकि अगर इस स्टॉक में अपर सर्किट 5% का लिमिट नहीं रहता, तो ये कंपनी का जो हमने टारगेट प्राइस दिया था 1000 रुपये, वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि पहले दिन ही अचीव हो जाता। मतलब उस टाइप की ये कंपनी रिजल्ट पेश कर रही है। कंपनी अभी छोटी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपांसन भी की करने की बात हुई, जैसा गोवा में इन्होंने R&D से रिलेटेड कुछ बात की थी, और कुछ इन्होंने मतलब कि गवर्नमेंट के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया है। तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब कि और एक अच्छा खासा रिस्पांस दे सकती है। हालांकि ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, लेकिन हाँ जिस टाइप का कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों, तो ये भी कंपनी का बिजनेस जो है कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो ये भी कंपनी हरे निशान में रहती है। 865 का कंपनी का हाई है। यहाँ पे देखेंगे तो 911 के लेवल को अभी तक कंपनी ने तोड़ा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ये भी कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है। ये कंपनी एक हेल्दी रिटर्न बना के दिया, लगभग 350% का रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी की भी खासियत यही है कि एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद स्टॉक में अचानक से तेजी देखने को मिलती है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो गिरावट होती है तो 750 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वो एक तेजी की बात करें तो हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1000 रुपये रखा है। जिनके पास भी दोस्तों जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे खरीदा है, मेरे पॉइंट से एक भी शेयर आपको लॉस में तो नहीं बेचना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन। अगला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक ने मतलब कि आप कह सकते हैं कि आज के दिन भी 2.5% की गिरावट देखने हुई। हालांकि कल के दिन इस स्टॉक के रिजल्ट हैं, पहले आप रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। हालांकि वर्स्ट कंडीशन में इस कंपनी ने लगभग 1400 रुपये से लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब पैसे को डबल भी किया था बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक कुछ दिनों से स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली। जो रिटेलर सोच रहे कि हम फंस गए, हम आपसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों कि इस स्टॉक को भी बस आपको टाइम देना है। मतलब दोस्तों इस स्टॉक को जितना आप टाइम देंगे उतना अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। कंपनी के बिजनेस में दम है और कंपनी एक डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। कंपनी जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है वो आने वाले समय में काम देगा दोस्तों। अभी प्रेजेंट की बात करें तो इस हिसाब से मतलब की बात हो रही है, इनके प्रोडक्ट की आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जितना शॉर्ट टाइम पैसा बना के देती है उतना मतलब कि आप कह सकते हैं गिरा भी देती है। तो इस हिसाब से जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करेगा करंट प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं। गिरावट होती है 1700 से 1800 ये भी स्टॉक आ सकता है। तेजी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी आने वाले समय मतलब कि 3000 के लेवल को क्या 5000 के लेवल को भी टच। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।